नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि पता है आपको, आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम हिंद के सितारे। हिंद के सितारे कार्यक्रम में आज हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की क्या स्थिति है, आजकल वो चर्चा में बना हुआ है, तो उसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। बांग्लादेश क्यों चर्चा में बना हुआ है? इसलिए कि राजनीतिक अस्थिरता है। क्या राजनीतिक अस्थिरता पहली बार आई है? तो उसका जवाब है नहीं। यहाँ बार बार राजनीतिक अस्थिरता आती रहती है, धार्मिक संघर्ष भी होते रहते हैं, तमाम नरसंहार हुए। ये सब कारण हैं उसके चर्चा में बने रहने के। और आजकल ये भी पता है कि वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है। वहाँ की जो प्रधानमंत्री काफ़ी समय पहले से रही, जिनका नाम शेख हसीना है, वो भारत आ चुकी हैं। तो हमारी आज की जो विवेचना है वो बांग्लादेश कैसे बना, बंगाल से लेकर बांग्लादेश बनने तक की कहानी है। ये सब समय पूरा होने में लगभग एक सदी गुजर जाती है और हम अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो जानना ज़रूरी है, लेकिन सब लोग इसे नहीं जानते। इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और इसे पूरा देखें। हम इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के शुरू में ले चलते हैं, आपको वहीं से करते हैं। उस समय भारत अखंड था और इस अखंड भारत में बाद में इसे 3 टुकड़ों में बांटा गया। तो कब शुरुआत हुई इसकी, वहाँ आपको ले चलते हैं जब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। भारत के पूर्वी हिस्से में एक प्रांत था जिसे उस समय बंगाल के नाम से जाना जाता था और बंगाल अंग्रेजी शासन की शुरुआत भी यहीं से हुई है। और यहीं पर लॉर्ड क्लाइव ने पलासी के मैदान में मीर जाफर के गद्दारी से नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था और ईस्ट इंडिया शासन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। बहुत समय तक ये बंगाल में जो कलकत्ता है, ये अंग्रेज़ों की राजधानी भी रही है। बाद में इसे हटा करके दिल्ली कर दिया गया। तो सन 1905 में जब भारतीयों ने स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी आगे बढ़ चुका था, तो 1905 के आसपास एक वायसराय हुआ करते थे भारत में, जिनका नाम लॉर्ड कर्जन था। इन्होंने आंदोलन को विफल करने के लिए, उसे कुचलने के लिए और भारतीयों में फूट डालने, हिंदू मुसलमान की भावना जागृत करके एक दूसरे को उनका दुश्मन बनाने के लिए बंगाल को उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक का नाम रखा पूर्वी बंगाल और दूसरे का नाम रखा पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल वही है जो आज भी भारत में है, जिसकी राजधानी का नाम पहले कलकत्ता था, अब वो कोलकाता हो गया। काफ़ी समय तक ये भारत की राजधानी रहा और आज जो दूसरा भाग था जिसे पूर्वी बंगाल कहा गया, वो आज वही बांग्लादेश है। पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बनने में लगभग 66 वर्ष का समय तय करना पड़ा। इस दरमियान उसे कई बार भीषण रक्तपात से, नरसंहार से और धार्मिक भावनाओं से जो दंगे होते हैं उनसे गुजरना पड़ा, तख्ता पलट भी हुआ। तो अपने वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको बताते चलें कि बंगाल प्रांत का 1905 से पहले ही जो लोग वहाँ रहते थे, चाहे वो हिंदू धर्म के रहे हों, चाहे दूसरे धर्मों से आते रहे हों, सबकी मातृभाषा बंगाली थी और यहाँ हिंदू मुस्लिम का अनुपात लगभग आधा आधा था। दोनों संप्रदाय के लोगों ने बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन किया
और अंग्रेज़ों के सोच के विपरीत उन्होंने जो सोचा था कि हिंदू अलग मुसलमान अलग हो जाएंगे, आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, तो इस तरह का कार्य ना हो करके बल्कि ब्रिटिश सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के सोच के विपरीत कार्य हो गया और अंत में अंग्रेज सरकार को विभाजन का कानून रद्द कर देना पड़ा और पुनः बंगाल एक प्रांत हो गया। उसके बाद आता है स्वतंत्रता आंदोलन का आगे बढ़ना और मुस्लिम लीग का स्वतंत्रता आंदोलन जब आगे बढ़ा तो मुस्लिम लीग का उदय हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना जो जिन्होंने किया था वो भी मूलतः बंगाल के ही निवासी थे। मुस्लिम लीग की अगुवाकारी करने वाले जो उस समय के तत्कालीन नेता थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई हाई कोर्ट के वकील थे और उन्हीं के समर्थन में उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग के और एक नेता उभरे जिनका नाम हुसैन सोहरावर्ती था। ये भी उस समय हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे। कलकत्ता के हाई कोर्ट में बताया जाता था कि ये बड़ी पढ़ी लिखी हाई फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। इनकी माता और पिता भी प्रोफेसर थे। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया और बंगाल के काफ़ी मुसलमान हुसैन सोहरावर्ती को मानने लगे थे। जिन्ना के पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी उसका हुसैन सोहरावर्ती ने पुरजोर समर्थन किया। इनका मानना था सोहरावर्ती का कि पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो इसका उल्टा हो गया। ये हम आपको कहानी में आगे बताएंगे, चूँकि कहानी कई पार्ट में है, लंबी है, इसलिए उसमें जहाँ जिसका जिक्र होगा वहाँ उसे किया जाएगा। 1947 आते आते भारत का विभाजन निश्चित हो गया और भारत को जब 15 अगस्त 1947 में आज़ाद किया गया तो उसके पहले ये निश्चित हो गया कि इसे 3 टुकड़े में बांट दिया जाएगा। बंगाल के आधे भाग को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये वही आधा भाग था जिसे लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल कहा था, उसी को सीमा रेखा मान करके कर दिया गया, क्योंकि भारत पाक विभाजन की सीमा जिन्होंने सीमा रेखा का निर्धारण किया था वो एक अंग्रेज़ थे। उनका नाम रेडक्लिफ था। उनको कुछ न भारत के भी भूगोल इतिहास के बारे में पता था, वो तो वही विभाजन की रेखा खींचने ही आए थे, तो उन्होंने जहाँ जो पाया उस हिसाब से उस तरह कर दिया और बंगाल के आधे भाग को तो पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया और जब बचता है भारत का एक सिंध प्रांत उसे पश्चिमी पाकिस्तान को दे दिया गया और पंजाब के आधे से अधिक भाग को भी पाकिस्तान को दिया गया। इस तरह पश्चिमी पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान इधर हो गया जो पूर्वी बांग्लादेश था और सब दोनों मिला करके एक ही देश पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मुख्यालय पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ, राजधानी वहीं हुई, सरकार वहीं से चलाई जाने लगी। इस तरह स्वतंत्र पाकिस्तान जब बना तो उसके प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री, एक और नेता थे मुस्लिम लीग के जिनका नाम लियाकत अली खान था, उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के बाद एक सभा में लियाकत अली खान को गोली मार दिए गए थे और हुसैन सोहरावर्ती जो थे जिन्होंने जिन्ना का समर्थन किया था, इन्हें कोई पद दिया ही नहीं गया, क्योंकि सोहरावर्ती बंगाली थे, पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे, उनके तमाम मुसलमान हिमायती भी थे। तो यहीं से विरोध की पहली चिंगारी की शुरुआत होती है। उसके बाद आता है 1948 का समय। 1948 के समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, जिन्हें पाकिस्तान का गॉडफादर भी कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना ढाका आते हैं। उनकी एक सभा होती है और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया है, इसलिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू ही होगी। अब उर्दू को वो क्यों चुनना चाहते थे? इन लोगों उनका ये मानना था कि चूँकि मजहब के आधार पर देश बना है
और इस्लाम में कुरान की भाषा अरबी है और उर्दू भाषा अरबी से काफ़ी मिलती जुलती है। अब इसके विपरीत जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे तो वो तो मूलतः बंगाली थे और बांग्ला भाषा बोलने वाले थे, तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो उर्दू के पूरा जानकार थे ही नहीं। इसलिए उन्हें उनकी भावनाओं को जिन्ना के भाषण से ठेस भी लगा और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए उनके मन में विरोध शुरू हो गया। विरोध को हवा देने का काम सोहरावर्ती ने किया क्योंकि वो वहाँ के नेता थे। पद न पाने के कारण वो पहले से ही नाराज थे। चूँकि सरकार पश्चिमी पाकिस्तान से चलती थी इसलिए सरकारी नौकरी में, राजनीति में, ऊंचे पदों पर मूलतः पश्चिमी पाकिस्तान के जो पंजाबी मुस्लिम थे वही लोग वहाँ के आला अधिकारी हुआ करते थे। उन्हीं के कहने पर सारी चीज़ कंट्रोल की जाती थी। तो और वो लोग पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान को गिरे निगाह से देखते थे। इन्हें बंगाली कहते थे, इन्हें अपने बराबर का दर्जा नहीं देते थे। तो यहाँ विरोध और बढ़ता गया और विरोध में सोहरावर्ती का जो इच्छा थी वो भी शामिल थी और उनका विरोध भी शामिल था। तो इसलिए सोहरावर्ती का कद पूर्वी बंगाल में आगे बढ़ा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी आगे इसे हम कई पार्ट में बनाए हैं, आगे आपको बताते रहेंगे और हमारे साथ आप बने रहिए। हम आगे आपको बताएंगे कि शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, पाकिस्तान का चुनाव कैसे हुआ, जनरल याह्या खां कौन थे, ऑपरेशन सर्चलाइट कैसे चलाया गया और भारत पाक युद्ध में एयर चीफ मार्शल मानिक शाह, इन सब के बारे में आपको बताएंगे।